नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो चुका है, बीजेपी को प्रचंड जीत मिल चुकी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की हार की कसक जो है वो जाती नजर नहीं आ रही है। जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो कभी बीजेपी पर और अब तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मौजूद है, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर, एक तरफ जो है अखिलेश यादव तो पहले हार जाते हैं तो हार का टिकरा बीजेपी के सिर फोड़ते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव अब चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जांच किया जाएगा तो पता चलेगा कि 20,000 यादव और 20,000 मुसलमानों का वोट इन्होंने काट दिया और सारे ये पूरे जो तंत्र थे इन्होंने मिलकर बीजेपी को जीत दिलाने का काम किया है। और उनका एग्जैक्ट वर्ड ये था कि मुझे भरोसा था कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी के साइड नहीं जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी मेरे भरोसे को तोड़ा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्य है सिर्फ सवाल उठाना और बवाल मचाना, इसके अलावा कोई कार्य नहीं किए हैं। और झूठ कौन बोलता है वो भी एक एक करके आपको गिना दे रहा हूँ। जो कोरोना की वैक्सीन वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई थी और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, आप मत लगाइए, और बाद में स्वतः जाके लगाते हैं। जिन अपराधियों को सत्ता में आकर वो छोड़ दिए थे, जो वाराणसी में विस्फोट किए थे, जो कानपुर में विस्फोट किए थे, लखनऊ में विस्फोट किए थे, रामपुर में विस्फोट किए थे, ऐसे लोगों को वो तुष्टीकरण के लिए छोड़ देते हैं और बाद में हाईकोर्ट उनको सज़ा सुनाती है और वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए चुनाव क्यों हार गए? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो देवभूमि है, पुण्य भूमि है, और वहाँ पे जब आप गलत कार्य करेंगे, सिर्फ अपहरण उद्योग चलाएंगे, लूट होगी, जो लूट की खुली छूट थी, और इनका एक नारा था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इस तरह से करके केवल लखनऊ में लगभग 600 ऐसी संपत्तियां थी जिसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे जाके रहना शुरू कर दिए थे और उसके बाद वो खाली नहीं करते थे। प्रशासन इनका था। गाजियाबाद से दिल्ली जब आप आने लगेंगे, नहर के दोनों किनारे इनके चाचा जी के इशारे पे वो सारी ज़मीन कब्जा हो गई थी। हम तो उन ज़मीनों को खाली करा रहे हैं। तो जब आप ऐसे काम करते थे, पर्ची पे सरकार चलाते थे, परिवार का पेट भरते थे, राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप चुनाव हारेंगे। और अभी आपने आरोप क्या लगाया? जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सही कौन बोल रहा है। हम जो योजना लेके आए उसको प्रदेश की जनता ने, शासन, राशन और अनुशासन, हमारे इन तीनों चीज़ों को लोगों ने सराहा और पसंद किया। हम जो जनता से जुड़े, हम लगभग 40 लाख आवास देने का कार्य पहली बार उत्तर प्रदेश में किए, 2,68,00,000 इज्जत घर देने का कार्य किया और 1.5 करोड़ से अधिक घरों में हमने बिजली कनेक्शन देने का कार्य किया। और आज देखिए, सबसे ज़्यादा देश में कोई एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। और गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया, कहीं डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, कहीं पे अमूल की फैक्ट्री वाराणसी में लग रही है, गोरखपुर में खाद कारखाना चल रहा है, मथुरा में पेप्सिको की कंपनी चल रही है, रैपिड रेल का कार्य चल रहा है। तो जब हम निर्माण कार्य करेंगे, बुनियादी ढांचे में विकास करेंगे और आप अपराध करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता ने राष्ट्रवाद और विकासवाद का साथ दिया और परिवारवाद और अपराधवाद को नकारा। चुनाव आप इसलिए हारे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो 2024 का चुनाव है और जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि हम एकजुट आएंगे, एकजुट आकर जो है हम विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट जो है पीएम उम्मीदवार के तौर पर एक चेहरा भी घोषित करेंगे। दिलचस्प बात सर ये भी है कि नीतीश कुमार के भी मिर्ज़ापुर और अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं, बीच में खबरें जो इस तरीके से आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, अभी दिल्ली आए थे दौरे पर, फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और फिर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मिर्जापुर या अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो सर, मेरे को ये जानना है कि पीएम मोदी का जो विजय रथ है 2024 में रोकने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, एकजुट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये विपक्ष की जो आंधी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस विजय रथ को क्या रोक पाएगी? देखिए, आप एक तरफ से ही जोड़ लीजिए, पश्चिम बंगाल से शुरू कर लीजिए। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता जी हैं, दूसरे प्रदेशों में
तो उनका कोई नहीं है। और ये जो चुनाव होगा वो लोकसभा का चुनाव होगा, वो विधानसभा का चुनाव नहीं, क्षेत्रीय चुनाव नहीं है। तो जब आप दूसरे प्रदेश में है ही नहीं है और ममता जी ने कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे राहुल जी का, तो 3% लोकसभा के वोटों को लेकर वो अलग रहेंगी, 7% वोट को लेकर कांग्रेस अलग रहेगा। इधर नीतीश जी जो आज तक बैसाखी के सहारे कभी अपने दम पे सरकार ही नहीं बना पाए, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, कभी लालू जी की पार्टी से मिलकर सरकार बनाए, और उनका भी दूसरे जगह कोई आधार नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको भी आप नकार दीजिए। आइए, उत्तर प्रदेश सटा हुआ, कल अखिलेश जी ने एक बयान देते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री अगला होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हैं, हो सकता है इनका इशारा उसी तरफ हो। फिर भी इस समय 3 लोकसभा की सीटें हैं आदरणीय अखिलेश जी के पास। आप बताइए, 3 लोकसभा सीट लेकर आप किसके साथ मिल जाएंगे कि आप हमारे विजय रथ को रोक देंगे? आगे आइए, केजरीवाल जी कहते हैं कि पूरे देश की 135 करोड़ जनता सिर्फ हमको पसंद करती है, और इस समय लोकसभा में आपके एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बुरी बात नहीं है, देखना चाहिए। कोई 7%, कोई 2%, कोई 4%, हम अकेले 49% हैं। और उसके बाद हमारे साथ देश और प्रदेश की जनता है, हमारे साथ विकास के कार्य हैं, हमारे साथ राष्ट्रवाद है, और हमने जो घोषणा किया, जो हम संकल्प पत्र में वादा करते हैं, हम उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने एक बात कही थी इसके पहले 2019 के चुनाव में कि 2017 के उत्तर प्रदेश के परिणाम ने ही सिद्ध कर दिया था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी तरह 2022 के उत्तर प्रदेश के परिणाम ने ये घोषित कर दिया है कि 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। इस समय एक मुद्दा बहुत है, वक्फ संपत्ति। जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आते हैं वहाँ की संपत्ति सरकार की हो जाती है, और जो भारत से मुस्लिम जाते हैं वहाँ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और जो 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी संपत्ति थी तुष्टिकरण के लिए वो भी देते हैं। तो जब इस तरह से आप कार्य करेंगे तो निश्चित जनता ने देखा, जनता ने सोचा समझा और ये देखा कि किस तरह से इस समय कई प्रदेशों में और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद, बिना धर्म जाति देखे जो योजनाएं धरातल तक ले आई जा रही है, मुझे लग रहा है इसी नाते 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलने जा रही है। तो ऐसे में अभी आपने सुना कि एसएन सिंह जी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली है, उसने कहीं ना कहीं 2024 के जो रास्ते हैं वो साफ कर दिए हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा किया है, उस बेसिस पे 2024 भी बीजेपी के नाम लिखा जाएगा। ऐसे में ये क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।